जो हमारी आसुरिक प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाती है। अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति जो है वो गलत डिसीजन लेता है लाइफ में। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है मुख्यतः वो ये कोई श्रम करना नहीं चाहती। समझना पड़ेगा इसकी इम्पोर्टेंस। अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम जीवन में क्या अपनाएं, क्या ढालें अपने जीवन को कि ये जो संबंध हैं ये स्ट्रांग। आप बोल रहे हैं रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहे हैं? रिलेशन इसलिए खराब है क्योंकि रिलेशन का इम्पोर्टेंट नहीं पता है लोगों को। तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये आधुनिक समाज को बदल सकता है या अच्छी दिशा दिखा सकता है? किस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति कर सकती है? क्योंकि वैदिक संस्कृति से हम दूर भाग रहे हैं। हम युवा देखते हैं तो युवा आज वेस्ट को फॉलो करता है, रील्स वायरल होती हैं और वेस्टर्न गाने पे हम डांस कर रहे हैं, वेस्टर्न मूवीज देख रहे हैं। तो वैदिक संस्कृति जो है वो कैसे एक आधुनिक समाज के लिए एक समाधान बन सकती है? हम युवा को बताना चाहते हैं कि तुम हो कौन। रास्ता है हमारे पास लक्ष्य भी है, हमारे पास रास्ता भी है। जिनके अंदर भी चरित्र हो और वो उनके साथ जी पाए, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए ये सारी चीज़ें कैसे करें जो आप बोल रहे हैं? इसके लिए तो बहुत अध्ययन चाहिए, आपका संग चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए हम कैसे करेंगे? स्टूडेंट लाइफ में कोई You want to be cheated, you choose to be cheated, then there are so many cheaters. कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये का कोर्स होगा, उसमें अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप IAS ऑफिसर बन जाओगे। लोग 1 लाख रुपये दे देते हैं कोर्स का। अगर मैं आपको एक कोर्स लॉन्च करूँ जो बोले 1 लाख रुपये का कोर्स है, अगर आप उस कोर्स को अटेंड करोगे तो एक अच्छा कैरेक्टर आपके अंदर आएगा। कितने लोग उसमें एनरोल करेंगे 1 लाख रुपये देकर? बहुत मुश्किल होगा। कोई देगा ही नहीं। फ्री में भी देंगे तो नहीं लगते हैं लोग। मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन अभी भी वहीं खड़ा है, लेकिन हम लोगों का चरित्र नहीं है कि उस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करें। हाँ, that's the point। ये स्टैंडर्ड है, आप इस स्टैंडर्ड पे हैं, आपको यहाँ आना था। तो स्टैंडर्ड, अपने आप को स्टैंडर्ड तक पहुँचाने के ऊपर उठाने के लिए 2 तरीका है। या तो आप अपने को डेवलप करो, अपने पे वर्क करो, अपने को इम्प्रूव करो और अपने को उठा के इस लेवल तक लेके जाओ और बोल सकोगे कि मैं स्टैंडर्ड पे आ गया, है ना। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? स्टैंडर्ड को ही नीचे धीरे धीरे करके अपने लेवल पे लेके आ जाओ। बोलो मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, हैव कंट्रोल ओवर माइंड एंड माय सेंसेस, एंड दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे टू यू नो टू एंजॉय द पीस ऑफ रिलेशनशिप। कैंट हरे कृष्ण जी, भगवद गीता, हाउ टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस, मेडिटेशन, योगा। थोड़ा बहुत शांति आएगी। अच्छा। और थोड़े समय के लिए अगर आपको किस्मत में थोड़ा सुख लिखा है या करना चाहते हो तो आपको अपने चरित्र को अच्छा करना है। हरे कृष्णा दोस्तों, आज स्वागत है आप सभी का एक ऐसे एपिसोड में जहां पे हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अगर उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म बन जाए तो भी कम रहेगा। आज हमारे साथ में है श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। अगर हम प्रभु जी का जीवन देखते हैं, प्रभु जी ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त किया, बहुत ही भारत के प्रतिष्ठित जो शिक्षा संस्थान है IIT, वहां से प्रभु जी ने शिक्षा प्राप्त किया। और जब ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम आगे देखते हैं कि धन अर्जित करने के लिए, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जी ने कुछ और ही किया और अपना पूरा जीवन जो है भगवद गीता। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जब प्रभु जी प्रचार में उतरते हैं तो अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हैं। जैसे कि युवाओं की जब बात आती है तो युवाओं का जो प्रचार होता है उसमें डी एडिक्शन कैंपेन में अनेक जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए जाते हैं। 15,000 से ज्यादा युवा एक साथ शपथ लेते हैं कि हम कभी नशा नहीं करेंगे। और उसके बाद इस्कॉन में बहुत अनेक भूमिकाओं में प्रभु जी अपना सेवा देते हैं। जैसे प्रभु जी अभी जो है इज द चेयरमैन ऑफ इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल, द चेयरमैन ऑफ नॉर्थ इंडिया डिविजनल काउंसिल, द डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली, द जोनल सुपरवाइजर ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड बिहार। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, जो विलेज प्रीचिंग प्रोग्राम है, और इज द डायरेक्टर ऑफ उद्गार फेस्टिवल ऑल्सो। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो प्रभु जी देखते हैं। और आज हम प्रभु जी के जानने का प्रयास करेंगे उनके जीवन के बारे में, और प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे पॉडकास्ट कैसे जाता है। और प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। और प्रभु जी, जैसे कि हमने जाना कि आपने जो है इतने उच्च संस्थानों से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त करी, तो सर्वप्रथम जो मुख्यतः हमने आपका बहुत वीडियोस देखे हैं, लेकिन
जो मुख्यतः लोगों का जिज्ञासा रहता है कि हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, परिवार कैसा था, और फिर जो है आप भक्ति में किस प्रकार से आए। इसके बारे में प्रभु जी आप कुछ बताइए। हम लोग का लाइफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और भगवान के जीवन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो भगवान की लीलाएं, भगवान के चरित्र और महान संतों का जीवन, हम लोग प्रैक्टिसिंग साधक हैं। तो आप बताना चाहेंगे अगर स्पेसिफिकली आप कुछ। हाँ प्रभु जी, जैसे कि बचपन आपका रहा तो मतलब परिवार था, जैसे हम देखते हैं, हम जानते हैं अनेक लोगों के बारे में कि परिवार ऐसा होता है जहाँ भक्ति का माहौल होता है। फिर जीवन में ऐसी क्या घटना घटती है कि भक्ति में आपका रुझान बढ़ता है, जिससे कि हमारे जितने भी युवा लोग हैं वो कई बार हम देखते हैं कि अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो प्रभु जी अगर आप कुछ अपने जीवन के बारे में बताएंगे। यूँ तो आप कह रहे हैं कि भगवान के जीवन के बारे में जानना चाह रहे हो, कि जीवन के बारे में जानना ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु जी हम जानना चाहेंगे जिससे हमारे युवाओं को पता चले कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, जिससे आपके जीवन से सीख पाए वो कुछ। तो आप परिवार में प्रभु जी कैसा था इनिशियली, और क्या जीवन में ऐसा घटित हुआ कि आप जो है भक्ति की तरफ आकर्षित हुए, और जो है इसके बारे में कुछ अगर बताएंगे तो हम प्रभु जी बहुत अच्छा रहेगा। जो पारिवारिक जीवन जो है वो, उसमें तो यही था कि मुझे लगता है कि जो बचपन के संस्कार होते हैं, तो कलयुग में तो मिक्स संस्कार रहते हैं सारे, अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। हम लोग गांव में रहे बचपन में, तो अच्छे संस्कार भी थे। भगवान की विशेष कृपा थी कि हम लोग रामचरितमानस और इन ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे, और साथ में रामायण पढ़ते थे, रामलीला, ये सब बचपन में देखते थे। हमारे गांव में ठाकुर बाड़ी था जहाँ पे शालिग्राम शिला की पूजा होती थी। बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो उसमें जाया करते थे पूजा में, सुबह शाम जाकर बजाते थे घंटी, और प्रसाद भी मिलता था, तुलसी जी की आरती होती थी। तो मुझे लगता है कि वो संस्कार जो बचपन में कहा जाता है ना कि अनजाने में भी अगर कोई भक्ति कर दे तो उसका लाभ मिलता है। हमारे परिवार में बचपन से मांसाहार और प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते थे, और नशा और ये सब का कोई प्रचलन नहीं था हमारे घर में ग्रॉस लेवल पे। तो ये एक विरासत में कुछ चीजें मिली हैं ऑफकोर्स, पर एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि आज के समाज में धर्म और अध्यात्म भी है, लेकिन वो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है वो एक रिचुअलिस्टिक टाइप का है, कोई मैच्योर स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं है, तो एक दिशा नहीं मिलती है। यस भाई, है ना। वैसे तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, रिचुअल्स भी हो रही है, उसका इफेक्ट तो रहता ही है कॉन्शियसनेस पे। लेकिन जब तक एक गुरु न मिल जाए प्रॉपर, जो उन सबको कनेक्ट करके सारी कड़ियों को मिलाकर एक प्रॉपर दिशा दे सके, जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूल नभस्तवेरितम ब्रह्मान भवाब्धि न तरित सात महा। तो एक गुरु होना चाहिए कर्णधार, तो वो तो नहीं था वहाँ, लेकिन ये कुछ कहते ना रेसिजुअल वैदिक कल्चर जो
हाँ समूह नष्ट तहस नष्ट होते जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव से। तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था उसी का ग्लिम्स कुछ मिला है, और उसके कारण एक तो ये हो सकता है जो मुझे लगता है। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। मतलब बेसिक जो कल्चर है फैमिली का उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि ये कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो उन प्रश्नों पे आऊंगा प्रभु जी, हम चाह रहे हैं कि हम और डीप में जाएं आपके जीवन में, कि जब आप आते हैं बचपन में, फिर आप शिक्षा में जाते हैं और आप बिट्स पिलानी से अपनी बीटेक करते हैं, फिर आईआईटी से जो है एमटेक करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। उसके बाद जब हम इतने अच्छे संस्थान से पढ़ते हैं तो मुख्यतः हमारा ये उद्देश्य होता है कि अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, फिर आप एलएनटी में जॉब भी करते हैं, लेकिन फिर आप भक्ति में आते हैं। और भक्ति में आने के बाद प्रभु जी में हम ये जानना चाहेंगे भक्ति मार्ग अपनाने की जो प्रेरणा है वो आपको कैसे मिली? कोई विशेष घटना या व्यक्ति जिसके बारे में आप बताना चाहें, जो हमारे श्रोताएं जाने उसके बारे में, कि जिसने आपके जीवन की जो दिशा थी उसने बदल दिया। अगर हम सोचते हैं कि आईआईटीएन गोल्ड मेडलिस्ट तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई बहुत बड़े पद पे होना चाहिए, जिसकी लाखों सैलरी हो, बड़ा उसका विला हो, नीचे बहुत सुंदर गाड़ी खड़ी हो, शॉफर हो, लेकिन अगर हम देखते हैं कि आपका पूरा दिशा जीवन बदल गया, आपने जो है भगवा वस्त्र धारण किए, भगवत गीता का प्रचार किया, तो कुछ बताएं प्रभु जी विशेष घटना या कोई व्यक्ति जिसने आपके जीवन की दिशा ही बदल दी। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो हुई है संसार में इस्कॉन की स्थापना है ना, ताकि हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार हो सके। अगर प्रभुपाद ना हुई तो तब देखिए हुई, तो अदरवाइज घटनाएं तो देखो सारे संसार में भरी हुई है ना, चारों तरफ दुर्घटना हो रही है और इतने अन्य अधर्म और पाप और ये सब चीजें तो हम देख ही रहे हैं चारों तरफ, और उसको देख के हृदय तो दुखी होता है ना। तो वही चीज था कि समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज में जो दुख हैं, क्लेश हैं, उसको देखकर तो हृदय में विचार आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, दुख क्यों होता है ना। इतने दुख क्यों है संसार में, लोग दुखी क्यों हैं, कष्ट। अगर कोई व्यक्ति के मनुष्य जीवन का तो ये नेचुरल गिफ्ट है कि हम ऐसा सोच सकते हैं, है ना, दूसरे के दुख में पीड़ा होती है अगर हमारा हृदय पत्थर का नहीं है तो हम देखते हैं चारों तरफ परिवार में, समाज में, जहां हम रहते हैं वहां पर भी, है ना, बिना वजह के झगड़े होते हैं, बिना वजह की मृत्यु हो जाती है ना, अचानक से किसी का डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है, नहीं हो जाता है। अभी आप जो कोरोना में आया था उसके बाद से बहुत लोग स्पिरिचुअल हो गए तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा दौर रहा वो। हाँ, क्योंकि रियलिटी चेक मिलता है ना लाइफ में। ये देखो तो ऐसी घटनाएं चारों तरफ घट रही है ना, तो उन्हीं घटनाओं को देखकर मैं सोचा करता था कि आखिर दुख क्यों है संसार में, इसका समाधान क्या है ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, है ना, आप भी लॉयर हैं तो सोचे लॉयर बन जाएंगे तो लॉ को इम्प्लीमेंट कराएंगे है, या कोई सोचता है मैं पॉलिटिकल लीडर बन जाऊंगा, है ना, तो पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं देश को बदल दूंगा, समाज को ठीक करूंगा। तो मेन आइडिया यही था कि जो मैंने आपको बताया कि दुख जो है वो संसार के, वो देख कर हृदय द्रवित हो जाता था। लेकिन ये प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हृदय जो है द्रवित हो जाता है, लेकिन हम आज के समय देखते हैं कि इतनी जो एक संवेदनशीलता है व्यक्तियों के अंदर नहीं हमें देखने को मिलती। जैसे मुख्यतः मैं बताऊं, जब संबंधों की बात आती है तो हम देखते हैं कि लाइक रिलेशनशिप्स आर ब्रेकिंग ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ हेड। कोई हल्का सा बात हुआ और हमने ये सामने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा,
लेकिन आपने अपना पूरा जीवन जो है भगवत गीता के प्रचार के लिए, मानव कल्याण के लिए दे दिया। तो ये जो हृदय में जो भावनाएं हैं, जो बता रहे हैं कि सामने वाले के दुख के देखो दुखी हो जाओ, ये भावना हर व्यक्ति के हृदय में नहीं होती। लेकिन आप युवा के प्रचार में उतरते हैं, युवाओं के प्रचार में उतरते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत युवा आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, कितने सारे युवा आपसे जुड़ते हैं। तो आप हमें कुछ बताएं कि किस प्रकार से ये जो भावना है ये युवा समझ पाए कि हाँ, जो संबंध है मुख्यतः अगर हम जो है पति और पत्नी का संबंध देखते हैं, तो वहां पे ये संवेदनशीलता नहीं मिलती है हमें। तो किस प्रकार से हम जीवन में क्या अपनाएं, क्या ढालें अपने जीवन को कि ये जो संबंध है ये स्ट्रांग हो, ये मजबूत बने। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं प्रभु जी की जो परिवार है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी बदलता जा रहा है, जॉइंट फैमिली, फिर न्यूक्लियर के बाद भी। तो हम कैसे बचा के रखें, या ये इम्पोर्टेंट है, या आजकल का युवा सोचता है नहीं, परिवार का क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एम्पैथी जो है, संवेदनशीलता जो आती है, वो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता जो है वो आएगी। कुछ चीजें तो हमारी जो है वो कहते हैं ना, जेनेटिक्स, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो ये जो समाज में समस्याएं जो आप बता रहे हैं, ये समस्याएं तो हमको कलयुग का नेचुरल गिफ्ट है, वो तो रहेगा। कलयुग को बोला गया है कलह, पेज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, है ना। समय ही ऐसा है, इसमें लोग लड़ेंगे, मरेंगे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करेंगे, सहिष्णुता नहीं होगी, क्षमाशीलता नहीं होगी। इस युग का एक लक्षण है ये। इस युग में जो लोग प्रकट होंगे धरती पर, तो उनके अंदर ये चीजें नेचुरली उनके स्वभाव में रहती है ना। और तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो है वो, इसलिए कहते थे कि पहले सतयुग में जो असुर जो है वो दूसरे लोक पे रहते थे और देवता दूसरे लोक पे रहते थे, है ना। फिर त्रेता युग आया तो एक ही लोक पे असुर और देवता, लेकिन उनका कंट्री अलग होता था ना। तो देवताओं का कंट्री अलग, असुरों का कंट्री अलग। फिर द्वापर युग आया तो एक ही परिवार में असुर भी और देवता भी, है ना, जन्म लेने लगे, है ना। और फिर आ गया सतयुग, कलयुग। कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर असुर भी होता है और देवता भी होते हैं, है ना। तो अच्छे संस्कार भी होते हैं और साथ में आसुरी गुण भी होते हैं, है ना। तो जब आसुरी गुण हावी हो जाते हैं, तो जो आपने बताया सामाजिक विघटन, है ना, पारिवारिक विघटन जो हो रहा है अभी, पारिवारिक मूल्य, जो पारिवारिक जो हमारा ढांचा है, उस पे भी असर पड़ रहा है। वो टूट रहा है, टूटता जा रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि वही जो है, इंसान की क्वालिटी घटती जा रही है, दिन पर दिन गिरती जा रही है, मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है ना। कलयुग में मशीन, हाई क्वालिटी मशीन, वी आर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी मशीन्स, बट वी आर प्रोड्यूसिंग low quality people. We have laser guided missiles and misguided people. एग्जैक्टली बोलिए। जब प्रभु जी आप ये बोलते हैं कि हृदय के अंदर, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हृदय के अंदर आज के कलयुग में असुर भी है और दैवी प्रकृति भी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इतना सोशल मीडिया है हमारे सामने, इतना सारा ऐसी चीजें हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और जो हमारी आसुरिक प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाती है। हम देखते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। जब युवा आते हैं या फिर जो परिवार के लोग हैं, उसमें भी प्रचार प्रसार बहुत है और हजारों की मात्रा में लोग आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति जो है ये बहुत आसान है, इसे जो है जब हमारे ऊपर हावी होती है तो बहुत इसके लिए कोई ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही हावी हो जाती है। लेकिन जो दैवी प्रकृति है, जो दैवी गुण है, उसे डेवलप करने के लिए जो है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और आजकल की जो युवा पीढ़ी है मुख्यतः वो ये कोई श्रम करना नहीं चाहती। तो उसके लिए प्रभु जी आप कुछ बताना चाहें कि किस प्रकार से हम करें कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति है ये कम होती जाए और दैवी प्रकृति जो है प्रवृत्ति ये जो है ये बढ़ती चली जाए हमारे हृदय में। तो इसके लिए हम क्या कर सकता है युवा आज का, या जो परिवार के लोग हैं जिससे वो परिवार में अच्छे से रह पाए? कुछ अगर आप बताना चाहें इसके बारे में। आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति, तो वही है कि हमें अपने पहले तो समझना पड़ेगा इसकी इम्पोर्टेंस, है ना। ज्ञान बहुत जरूरी है। अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति जो है वो गलत डिसीजन लेता है लाइफ में। इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं कि नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विंदते तत्स्वयं जोग संसिद्धम कालेनात्मनि विंदते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ है ही नहीं। ज्ञान बहुत जरूरी है। आज समाज अज्ञानता में डूबा हुआ है। Of course, there is a lot of material education, but spiritual education, life education बिल्कुल नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, है ना, जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछ दो what is the goal of life, purpose of life, they cannot answer. What is the use of being such a great scientist, so much study education, don't know purpose. तो इसलिए जब ज्ञान ही नहीं है आपको, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। तो ये मुझे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम लग रहा है कि कोई नॉलेज ही नहीं है लोगों को। और लेकिन ये भी प्रॉब्लम, ये तो एक प्रॉब्लम है कि ज्ञान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इससे भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो ज्ञान नहीं है इसलिए वो, लेकिन वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गया। हाँ, रस्सी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाता है, रस्सी का बल नहीं जाता है। तो वही हाल है, लोगों को मर रहे हैं, कट रहे हैं, है ना, स्ट्रेस में हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब उनको पता है कि मेरे लाइफ में कष्ट है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं, किसी योग्य व्यक्ति के पास जाके झुकेंगे नहीं। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्त्वदर्शिना। भगवान गीता में बता रहे हैं ना 4.33 चौथे अध्याय के 33 श्लोक में कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक सुटेबल व्यक्ति सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके पास जाकर आपको बैठना पड़ेगा, है ना, झुकना पड़ेगा ना। प्रणिपाते न शब्द आया है, मतलब आपको झुकना पड़ेगा वहां जाकर, ना कि मैं दुखी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे अपने जीवन की समस्याओं को हल करूं। तो वहां जाकर हमें, जब हम अपने को, ऐसा व्यक्ति भी मिलना कठिन है जो जिसके पास सही ज्ञान हो। तो इस्कॉन में जब हम जुड़ते हैं तो देखते हैं कि वो चीज मिलता है, हमारे सारे जीवन की सारी समस्याओं का हल मिलता है जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें दिया है ना। इसलिए हम प्रभुपाद जी को इतना, है ना, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिया वो अनमोल उपहार है, वो ज्ञान हमको दिया। तो ये ज्ञान जो है वो आज के समाज में लोग अज्ञानी हैं। थोड़ा पैसा क्या कमा लेते हैं, सोचते हैं मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है ना, बल्कि जबकि मर रहे हैं जीवन में, ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ में जल रहे हैं। और लेकिन वो कहते ना, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट। बाहर से मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। है ना। और वो एडमिट भी नहीं करना चाहते कि हाँ मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, और जो जितना बड़ा है वो उतना ज्यादा अंदर छुपाए हुए हैं। क्योंकि वो सोचता है मैं बता दूंगा तो लोग मेरे को सम्मान करना बंद कर देंगे, है ना। तो ये जो समस्या है कि वो खुद सॉल्व कर नहीं पा रहा है,
और जिसके पास सॉल्यूशन है उसके पास जा नहीं रहा है ना। और एक उसके ऊपर से जो मीडिया है बोलती है मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर है, सॉल्यूशन दे देंगे, है ना। तो वो सब रियल मोटिवेशनल स्पीकर, रियल नॉलेज इज देयर इन भगवत गीता, एब्सोल्युटली। जो भगवान कृष्ण ने दिया कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, हैं। भगवान गीता में बता रहे हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुख दुख धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य स्थान। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं भगवद गीता में, भगवान ने बताए हैं। और देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 30वां श्लोक दूसरे अध्याय। तो इतने एक श्लोक भी इतना पावरफुल है कि उस पर अगर मेडिटेट किया जाए तो हमारी सारी समस्याओं का हल है उसमें। तो ये ज्ञान इसलिए तो कि ज्ञान से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसके लिए लैमेंट करना चाहिए, किसके लिए शोक करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए गीता में अर्जुन को बोले भगवान असुचान सुस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुन शनानु सुचंति पंडिता। विद्वान लोग, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो उसके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं, है ना अर्जुन। तुम पंडित की तरफ बातें कर रहे हो लेकिन देखने से तो बिल्कुल तुमको ज्ञान ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं अधने जतन करी धन त्यागीनु अपना कर्म फले आपिनु डुबीनु। सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास ते करने लगी लोजे कर्म बंध फांस। एक जो धन है, अधन, अधन मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं, उसको संभाल के लॉकर में रख रहे हैं पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। पैसा कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, नॉट सो इम्पोर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट है उसको लात से ठुकरा रहे हैं। क्यों? क्या पैसा के लिए रिलेशन को तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ देते हैं। ईगो के कारण रिलेशन तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल आर ईगोइस्टिक, सेल्फिश, लास्टी। तो कैसे संबंध का आनंद उठा सकते हैं? संबंध इंपॉर्टेंट है तो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल प्रिंसिपल कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वहां पे आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम लोग उल्टा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कोई इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हैं रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहे हैं? रिलेशन इसलिए खराब है क्योंकि रिलेशन का इंपॉर्टेंट नहीं पता है लोगों को। सिंपल सी बात है। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन जब हम देखते हैं कि आपने बताया कि ये तो पहले तो एक पता नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है, दूसरा जिस व्यक्ति को पता है कि सॉल्यूशन क्या है उसके पास जाना नहीं चाह रहे हैं। ये जाना नहीं चाह रहे हैं प्रभु जी। जैसे कई बार हम देखते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ, जैसे हाँ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो हमें पता चला कि आपका एक कैंप जा रहा है, तो हम वहां चल दिए। टेर कदम पे आपका लेक्चर था, मैंने आपको पहली बार देखा था, तो मुझे वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि चलो ये मेरे जीवन में कोई ऐसे भक्त थे, बड़े भाई थे जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई। लेकिन हम स्वतः, और वहां पे आपने जब सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और पूरा लेक्चर दिया तो ऐसा लगा कि कोई प्रश्न बचा ही नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अवसर है, ये सही व्यक्ति के पास जाना, ये आजकल का युवा इतना व्यस्त है रील कल्चर में और इन सारी चीजों में कि उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही है। पहला प्रश्न तो ये है कि उसे नहीं मिल पा रही है तो क्या किया जाए।
वो कैसे देखे कि किस व्यक्ति से के पास जाके ये सारी चीजें पूछी जाए, पहला प्रश्न। और दूसरा, ऐसी कौन सी चीज है जो उसे ये सारी चीजें करने से रोक रही है, क्योंकि एक तो अहंकार है कि हाँ वो व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, लेकिन तब भी वो कैसे चीजों को समझे कि नहीं, अगर हम शरण ग्रहण करेंगे, किसी व्यक्ति से पूछेंगे, अपने प्रश्न पूछेंगे, जैसे तद्विद्धि प्रणिपातेन आपने बताया, अगर वो करेंगे तो वास्तविकता में सारी चीजों का निवारण मिलेगा। इसको प्रभु जी अगर विस्तार से बताएंगे तो मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है मुख्यतः, उन्हें इसका बहुत लाभ होगा। मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ बच गया है ना। मैंने हमारे पिछले लगभग 2007 से मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, तो 18 साल हो गए। हजारों ऐसे यूथ हैं जिनके लाइफ सेव हो गई। एक तो जी कोई अगर एक आप हमसे जैसे हमारे साथ एक शेयर डिवोटी करना था, थे उस समय डिवोटी नहीं, यंग बॉय था। वो बेचारा अपने घर से आया था दिल्ली तैयारी करने के लिए, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। दिल्ली आके अकेले रहता था रूम लेकर पीजी में, और यहाँ आकर वो किसी लड़की के साथ उसके अफेयर हो गए, रिलेशंस में आ गया। और बाद में कुछ समय के बाद, रिलेशन के बाद, वो लड़की जो है वो उसको छोड़ दी, और उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दिया उसके लिए चक्कर में, और लड़की भी उसको छोड़ दी। बाद में वो इतना डिप्रेस हो गया था, और जब वो मेरे से पहली बार जब मिला था, तो वो यही बोला कि मैं तो जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं बचा जीवन का। और फिर उसने शेयर किया अपनी समस्याएं, तो उस स्टेज से वो मिला मेरे से, है ना। दैट वाज द स्टेज व्हेन फर्स्ट टाइम जब वो आया मेरे पास, प्रथम बार मेरे से मिलने आया, तो वो उसकी स्थिति थी। और फिर आज, है ना, बहुत सारी चीजें हुई इन बिटवीन। मैंने उसको काफी समय दिया, हमने टाइम दिया। हमारे इस्कॉन के हॉस्टल से, ना, लक्ष्मी नगर में, हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो, जैसे आपने बताया, जो चाहते हैं समाधान, उनके लिए समाधान है। आप अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। सिंपल चीज है कि अगर आपको आईफोन चाहिए तो आप जाते हो, सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, प्रॉपर देखते हो, है ना। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से मतलब सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना, हाथ पैर मारना पड़ता है, 4-5 ऑप्शन आएगा, फिर आप उसमें से ये नहीं कि तुरंत जो आ गया पहली बार ही ले लेते हो। आप पूछते भी हो भाई, थोड़ा रिसर्च करते हो, है ना, मार्केट रिसर्च, तब फाइनली डिसाइड करते हो क्या करना है। तो वही चीज है कि हमने उसको बहुत सारी चीज फैसिलिटी इस्कॉन दे रहा है अभी यूथ के लिए। एज इस्कॉन आप देखो कि हमारे पास काउंसलिंग है, हम यूथ को काउंसलिंग करते हैं, मेंटरशिप। कोई भी यूथ प्रॉब्लम में है वो आके, है ना, हमारे काउंसलर्स ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर में हमारे 400-500 काउंसलर्स हैं, है ना। उनके साथ बैठ के हार्ट शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो सॉल्यूशन देते हैं गीता के आधार पे, उनको बताते हैं कैसे लाइफ को देखना है। चीजें वही है, नजरिया आपको बदल जाएगा, नजर वही रहेगी, दृश्य वही रहेगा, नजरिया बदल जाएगा, है ना। चश्मा, ये चश्मा आपको गीता के श्लोकों का चश्मा पहना के उसी सीन को फिर से बोला जाएगा, अब देखो, फिर से देखो, है ना, आपको दूसरा चीज नजर आएगा। और वो जो चश्मा जो है गीता का जो पहनाया जाता है ना, उससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप जिसको आप सबसे बड़ा थ्रेट समझते हो, वो थ्रेट है ही नहीं। आपको लगेगा तो रस्सी था जिसको मैं सांप समझ रहा था है ना। तो ये भगवान ने हमको इतना बड़ा रिलीफ दिया है। तो मैंने देखा कि वो लड़का जो था धीरे धीरे हमारे हॉस्टल्स में रहने लगा, और वहाँ पे हॉस्टल में, है ना, पूरा हमने उसको मेडिटेशन के लिए बोलते थे, चैंटिंग करो, मंत्र मेडिटेशन, गीता के ऊपर सुबह शाम हम, है ना, थोड़ा मोटिवेशनल चीजें बताते थे। साथ में उसको मैं सीए की तैयारी कर रहा था, तो हमारे जो सीए हैं, हमारे जो डिवोटी हैं, वो उसको गाइड भी करते थे। श्रेष्ठा, हाँ, श्रेष्ठा टाइप भैया सीए, आप भी आए हैं एक बार। हाँ, आपने एक बार अपॉर्चुनिटी दी थी उसको। हाँ, वहाँ पे रखा, गाइडेंस भी देते थे उनको। और आप देखिए उसका सीए क्लियर हो गया, और अभी जो है नाउ ही इज मैरिड ऑल्सो, बच्चे भी हैं, पत्नी है, ही हैज ए वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ एंड अर्निंग एंड वेरी हैप्पी नाउ।
Yes, जी। और अगर मैं वन एग्जाम्पल कि मतलब ऐसे एक मैंने बता रहा हूँ, ऐसे हजारों लोग हैं। एक फैमिली डिवोटी थे हमारे, जो हमारे बेस से जुड़े हुए थे, और वो अब वो भक्त बने और उन्होंने अपने फैमिली अपने सिस्टर को डिवोटी बनाया। और उसकी सिस्टर के जो हस्बैंड थे वो बहुत शराब पीते थे और पुलिस में थे, और बहुत झगड़ा होता था घर में, इतना क्लेश होता था। और उनकी जो जो उसकी सिस्टर थी वो बहुत दुखी थी, उसको भक्ति करने भी नहीं देते थे वाइफ को। तो मेरे से बताया, तो मैं बोला उनको लेके आओ, एक बार मिलते हैं। तो मेरे पास मिलने आए, फिर हमने उनको उनके हस्बैंड को समझाया, है ना, पर्सपेक्टिव दिया भगवत गीता का धीरे धीरे। और फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर से वो लोग आए मिलने मेरे से, और उनकी सिस्टर जो बता रही थी मेरे को कि मेरे हस्बैंड पूरी तरह चेंज हो गए, हरी अब शराब नहीं पीते हैं, मार कोई झगड़ा नहीं होता, हमारा डाइवोर्स का सिचुएशन आ गया था और अब एकदम हैप्पी फैमिली हो गया। तो इतना परिवर्तन आता है ना, मतलब लोग को विश्वास पता नहीं है, लोग इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं, पैसा देते हैं, काउंसलर ये वो, है ना। अगर भक्ति करें, कहते फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, है ना। अगर साथ में बैठ के हम भगवान को भक्ति करें, गीता पढ़ें, है ना, संतों का संग करें जो जेन्युइन संत हैं, है ना, प्रामाणिक संत हैं, सेल्फलेस हैं, है ना, तो उनके संग करने से हमारे विचार बदलते हैं, हमारे व्यवहार बदलता है, हमारा संसार बदलता है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है ना। प्रभुपाद जी जैसे महान संतों ने इसलिए तो इस संस्थाएं बनाई। लेकिन समस्या क्या है कि समाज में बहुत सारी निगेटिविटी भी कलयुग फैला देता है। अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पे तो इस्कॉन के खिलाफ बहुत सारी वीडियोज, निगेटिव वीडियोज ज्यादा मिलेंगी। आप कभी नहीं देखोगे कि बॉलीवुड में कोई एक ऐसा डायरेक्टर आया जिसने एक महान संत, जिस प्रभुपाद जिसने पूरी दुनिया में हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित किया, उसके ऊपर लाइफ पर मूवी बना दे। नहीं बनाते हैं, कभी देखने को नहीं कभी नहीं मिलता है ऐसा, बहुत रेयर है कि ऐसा हो गया हो। लेकिन अगर कोई संत गड़बड़ कर देता है तो उसके लाइफ में बड़ी बड़ी मूवी बना देते हैं, प्राइम टाइम डिबेट होता है, प्राइम टाइम डिबेट होता है ना। क्योंकि और इस वो चीजें लोगों तक पहुंचे, तो इसलिए लोग, अगर ऐसा हेल्प अवेलेबल भी है ना, तो चूंकि मीडिया उसके अंदर डाउट क्रिएट करी हुई रहती है, इसलिए वो हेल्प के लिए जा भी नहीं पाता है। तो ना हम तुमको हेल्प देंगे और तुमको हम ऐसा कंफ्यूज कर देंगे कि तुम जहां हेल्प है वहां जा भी ना सको, आपका कनेक्शन भी काट देंगे, है ना। इसलिए जब कोई आतंकवादी जब किसी पुलिस स्टेशन पर अटैक करते हैं तो पहले उसका फोन लाइन काट देते हैं ताकि हेल्प के लिए कहीं जा भी ना सके। यही माया है। माया आपको भक्तों के पास जाने की हेल्पलाइन भी काट देगी, संतों के पास जाने नहीं देगी, उचित संतों के पास ऐसी निगेटिविटी फैला देगी, है ना, कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी को विलेन बना देगी। मैं ये नहीं कहता कि इस्कॉन में कमियां नहीं, कुछ कमियां हो भी सकता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कुछ समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन के इतने सारे महान संत हैं इस्कॉन में और इतनी सेवाएं कर रहे हैं, लोगों को इतना गाइडेंस दे रहे हैं, तो उनके पास जाके उनका हेल्प लेना चाहिए। दूर से लोग परसेप्शन बना के बैठे रहते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल दूंगा आपको, कैसे परसेप्शन बना के बैठते हैं। एक लड़का मेरे को बोला कि आप लोग बोलते हो हाउ कैन आई बिलीव इन गॉड ब्लाइंडली, यू पीपुल फोर्स पीपुल टू बिलीव इन गॉड, है ना। आप लोग लोगों को के थोप देते हो कि भगवान है भगवान है। मैं ब्लाइंडली भगवान पे विश्वास नहीं कर सकता। तो मैंने बोला तुमको किसने कहा तुमको ब्लाइंडली विश्वास करने के लिए? मैंने तुमको बोला नहीं। मैं तो तुमको डोंट एक्सेप्ट गॉड ब्लाइंडली बट डोंट रिजेक्ट गॉड ब्लाइंडली आल्सो। दैट्स द कैच। If you can't accept God blindly, then you should not reject God also blindly. हम आपको ब्लाइंड एक्सेप्ट, हम आपको बस बोले डोंट रिजेक्ट ब्लाइंडली, कम हियर, आओ हमारे साथ बैठो, सुनो, पढ़ो शास्त्रों को, एनालाइज करो, अप्लाई करो उसको,
और फिर अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है तो बताना, एग्जैक्टली। है ना। तो वो चीज है, लेकिन उनके ये एंगल उनको दिखता ही नहीं है। उनके दिमाग में ऐसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, एथेस्टिक एजुकेशन सिस्टम, on the name of science being scientific, they are totally unscientific. They put unscientific logics in the mind of the people and they make people atheist. लोगों को नास्तिक बना देते हैं। मॉडर्न एजुकेशन से जो यूथ पढ़ के निकलता है वो सोचता है कि भगवान है ही नहीं, गीता की क्या जरूरत है, सब माइथोलॉजी है। तो चूंकि ये सारी चीजें उसके दिमाग में है ना, प्रीजुडाइसेस जिसको बोलते हैं, क्या प्रीजुडाइसेस, उसको सैकल्स की तरह काम करती हैं, उसको सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने नहीं देती हैं। और इन प्रीजुडाइसेस को हमें छोड़ना पड़ेगा और ओपन माइंड होके आइए, बैठिए, सुनिए। ये पॉडकास्ट है ना, ऐसे हमारे कई सारे भक्तों को सुनिए, लॉजिकल प्रेजेंटेशन होता है, ऐसा नहीं कि वी आर टेलिंग पीपल टू एक्सेप्ट ब्लाइंडली। तो जब हम इस तरह की चीजें बताते हैं तो हमने देखा है कई लोगों का लाइफ चेंज होते हुए देखा है। और दुख इस बात का होता है कि हमारे पास सोल्यूशन है लेकिन लोग इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग जो हैं वो विष खाने के लिए पैसा दे देकर विष खा रहे हैं। इतनी मूर्खता है समाज में। आप जो आज भारत में 16 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। हर व्यक्ति एवरेज 8 सिगरेट पीता है एक दिन में। ऑलमोस्ट 100 रुपए का सिगरेट डेली पीते हैं लोग। 16 करोड़, 1600 करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं लोग। साल का अगर 365 से बुढ़ा कर दीजिए लोगों 5.5 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पी रहे हैं। और सिगरेट क्या है? जहर है। पैसा देकर जहर खरीद के पीते हैं, लेकिन जब हम गीता खरीदने के लिए बोलते हैं तो बोलते फ्री दे रहे हैं क्या? गीता उनको फ्री में चाहिए, सिगरेट खरीद के पीते हैं। शराब खरीद के पिएंगे। 650 करोड़ लीटर शराब इंडिया के लोग एक साल में पीते हैं। लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए होता है साल का बजट है। और उसके ऊपर से बीमारी जो होती है उसमें खर्चा अलग है। वो तो वहां क्वेश्चन नहीं आता है कि मेरे को फ्री में चाहिए। और कोई गीता बांटने जाता है, क्यों ऐसा बोलते हैं लोग? क्योंकि फ्री में दे रहे हैं क्या? क्यों ऐसा बोलते हैं कि फ्री में दे रहे हैं? फ्री में आप चाहते क्यों हो? ये आश्चर्य है कि लोग कैसे करते हैं कि फ्री में दे रहे हैं, है ना। तो क्योंकि लोगों की ऐसी होता है, मीडिया, एजुकेशन सिस्टम का प्रभाव, अपब्रिंगिंग, ये चीजें इतनी भर गई हैं कि लोग सॉल्यूशन तक जाने के लिए भी हिचकिचाते हैं। सॉल्यूशन है ना, तो वो प्रॉब्लम है। उसको हमें बाहर, जब तक यूथ बाहर नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन अवेलेबल होते हुए उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। बहुत अच्छा बताया आपने प्रभु जी, किस प्रकार से जो है यूथ अगर सॉल्यूशन ढूंढेगा वास्तविकता में तो समाधान है हमारे पास। एक प्रश्न और है प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हाँ, जिस प्रकार से समाधान है, तो हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, भक्ति योग की बात करते हैं, तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से आधुनिक समाज को बदल सकता है या अच्छी दिशा दिखा सकता है? किस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति कर सकती है? क्योंकि वैदिक संस्कृति से हम दूर भाग रहे हैं। हम युवा देखते हैं तो युवा आज वेस्ट को फॉलो करता है, रील्स वायरल होती हैं और वेस्टर्न गाने पे हम डांस कर रहे हैं, वेस्टर्न मूवीज देख रहे हैं। तो वैदिक संस्कृति जो है वो कैसे एक आधुनिक समाज के लिए एक समाधान बन सकती है? क्या योगदान दे सकती है वैदिक संस्कृति? ये हम जानना चाह रहे हैं। क्या है हमारे पास जो हम युवाओं को दे सकते हैं? है तो बहुत कुछ हमारे पास है ना, बहुत कुछ है। पहले तो हम युवा को बताना चाहते हैं कि तुम हो कौन। रास्ता है हमारे पास, हमारे पास लक्ष्य भी है, हमारे पास रास्ता भी है, और हमारे पास साधन भी है जिसके द्वारा उस रास्ते पे चलते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और सब कुछ है। हमारे पास आनंद है, हमारे पास शांति है, हमारे पास प्रेम है। ये सब कुछ है हमारे पास जो हम दे सकते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में सब कुछ है। आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
हमारे पास चरित्र है जो हम दे सकते हैं। किसी ने कहा कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, और वेल्थ को मैनेज करने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पूरा कोर्स ही डिजाइन कर दिए है कि नहीं। वेल्थ मैनेजमेंट के लिए हमारे पास पूरा कई साल का कोर्स है, इतनी मोटी मोटी किताबें हम पढ़ाते हैं किस लिए, ताकि हम वेल्थ मैनेज कर सकें, जो कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। उसके लिए पूरा कैरिकुलम बना रखा है, कई सालों का कोर्स बना दिया उसको मैनेज करने के लिए, है कि नहीं। एंड इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, उसके लिए भी कोर्स बना रखा है। उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री दी जाती है। बट इफ कैरेक्टर एवरीथिंग, उसके लिए कौन सा कोर्स है? हमने प्रोजेक्ट अपने करिकुलम में नहीं पढ़ा। इंडियन कैरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग लाइक दैट है कोई? नथिंग प्रोजेक्ट, कुछ नहीं है। जो बोलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीथिंग इज लॉस्ट, उसको मैनेज करने के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए हमने प्लान किया। हेल्थ में, कैरेक्टर मैनेजमेंट के लिए कोई प्लान नहीं किया। आप बोले कैरेक्टर कैसे, रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव होगा? रिलेशनशिप का आधार है कैरेक्टर है। रिलेशनशिप, वी वांट हैप्पी रिलेशन, हेल्थी रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप का आधार है ट्रस्ट। अगर दो पार्टनर में ट्रस्ट नहीं है, कैसे रिलेशनशिप है वो? आप एक जमीन पे खड़े हो, कभी भी खिसक सकती है, तो आप उस रिलेशनशिप में क्या सुख पाओगे आप? तो रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर, इंटीग्रिटी। हम आज इंटीग्रिटी की बात करते हैं, है कि नहीं? वेयर इज इंटीग्रिटी? हैं, वचन देते हैं, विवाह करते समय वचन देते हैं। पता नहीं आजकल तो लोग दे ही नहीं रहे हैं। कोर्ट मैरिज हो जाती है, कोर्ट मैरिज हो जाता है ना। बट कोर्ट मैरिज में भी एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज को चलाने के लिए एक बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको एक आप लॉयर हैं, आप लॉयर बनने के लिए आपने कितनी साल पढ़ाई की? अभी भी पढ़ रहे होंगे, लाइफ लॉन्ग पढ़ना है, लाइफ लॉन्ग पढ़ना है। और पहले भी कितना पढ़े होंगे, तब जाके आपको लॉयर की डिग्री मिली है कि नहीं? कितने साल पढ़ाई की है आपने? 5 साल पढ़ाई किया पूरी, फिर जूनियरशिप किया, फिर अपनी उससे पहले जो पढ़ाई किया वो भी तो उसी के लिए था। हाँ, वो तो बहुत हो गया। तो मतलब 25 साल पढ़ाई करते हैं, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, लॉयर बनते हैं, है कि नहीं? और अगर आपको हस्बैंड बनना है तो कितने साल पढ़ाई करते हैं? कोई कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं। सी है, बिना कोर्स के आपको बना दिया गया। एक बिना आपको ड्राइविंग सिखाए गाड़ी पकड़ा दी गई है, जिसमें पूरा परिवार बैठा है। हाँ, पूरा परिवार बैठा है। पता ही नहीं है रिलेशन क्या है, मैन की साइकोलॉजी क्या होती है, फीमेल की साइकोलॉजी क्या होती है। इंसान कैरेक्टर नहीं है, वचन का कोई वैल्यू नहीं है, इम्पैथी नहीं है हृदय में, कमिटमेंट बोलते कुछ और, वादा करते हैं तोड़ देते हैं, है ना। सेंसिटिविटी नहीं है ना। इंटीग्रिटी नहीं है, लिसनिंग स्किल्स नहीं है, सामने वाले व्यक्ति कुछ बोल रहा है सुनने चुप ध्यान से, सुनने के पेशेंस नहीं है। ये सारी चीजें तो चाहिए ना, है। लेकिन कोई सिखाता ही नहीं है जी, कहीं सीखते ही नहीं है योगा, मतलब कहीं कोर्स ही नहीं है। कुछ कोर्स है ना इस्कॉन में, हाँ, पर आप आते नहीं है। आप आइए तो इस्कॉन में कोर्स है, इस्कॉन में है। और दुख की बात यह है कि कई बार भक्त लोग भी नहीं करते हैं, फायदा नहीं उठाते। इसलिए कहीं ऐसा नहीं कि इस्कॉन में जो आ गया वो सब पीसफुल ही है, ऐसा नहीं है। इस्कॉन में भी आके अगर आप इन चीजों को सीखते नहीं, इन चीजों को डेवलप नहीं करते हैं, तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें उसको
दवाई तो आपको खाना पड़ेगा ना। अगर हॉस्पिटल आ गए, डॉक्टर से दिखा दिया, लेकिन दवाई जो डॉक्टर देगा वो खाएगा कौन? पेशेंट खाएगा या डॉक्टर खाएगा? हैं? पेशेंट ही खाएगा पूरी। तो ये तो कितना तो करना पड़ेगा पेशेंट को ना, हाँ, दवाई तो खुद लेनी दवाई लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो चीज बहुत जरूरी है। जब चरित्र की बात आती है पूजा, आपने बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पे उठाया कि चरित्र नहीं है। हम देखते हैं इसी की वजह से कोर्ट में देखते हैं डिवोर्स केसेस हो गए, या इसी की वजह से जो है चीजें बहुत आगे बढ़ जाती हैं, मर्डर तक हो जाते हैं रिलेशनशिप में, ऐसे क्राइम बढ़ रहा है इतना। क्राइम बढ़ रहा है। तो ये चरित्र निर्माण का जब बात आता है, ऑल्दो हम बता रहे हैं कि इतने सारी चीजें हैं, आप वैदिक संस्कृति से सीखिए आके, लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो जो है आज के युवा पे बहुत ज्यादा हो चुका है। और जहां विवाह का बात आता है तो आज का युवा तो ये बोल रहा है विवाह करना ही क्यों। कई बार हम देखते हैं कि कई बार केस में भी उलझ जाते हैं लोग, तो कई बोलते हैं कई बार विवाह ही क्यों करना है। और तो मतलब ये पूजी किस प्रकार से देखते हैं कि युवा किस दिशा में जा रहा है, और मतलब उसे वास्तविकता में, मतलब आपने बताया कि हाँ उसे आगे पूछना चाहिए, लेकिन वो अपने जीवन की दिनचर्या कैसे बनाए कि वो कहीं पढ़ भी रहा है, कहीं वो जॉब भी कर रहा है, और जितनी हमारे दर्शक यहाँ देख रहे हैं वो अलग अलग जगह पे अपने अपने काम कर रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या वो कैसी बनाए कि ये जो चरित्र वाला जो एक मुद्दा है वो अपने जीवन में अपना पाए, और समाज में ऐसे लोग हो जिनके अंदर भी चरित्र हो और वो उनके साथ जी पाए। तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए ये सारी चीजें कैसे करेंगे जो आप बोल रहे हैं? इसके लिए तो बहुत अध्ययन चाहिए, आपका संग चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए हम कैसे करेंगे? स्टूडेंट लाइफ में कोई है, व्यक्ति कैसे करेगा? नहीं, कई सारे प्रश्न आपने पूछ दिए है ना, कि मतलब सबसे पहला जो आपका पॉइंट था कि मतलब जो शुरुआत आपने किया था कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो आपको तो if you want to become cheated, if you want to be cheated, you choose to be cheated, then there are so many cheaters in the market. So you are cheating yourself. You want something cheap, then you'll get cheated because you're not ready to pay the price. So who is cheating you? You yourself is cheating yourself. You want a diamond, and I'm telling that you have to pay 5 lakh rupees. You said, no, I'm getting diamond in 5 rupees outside. And I'm going to buy it from there. You are cheating. The one who is asking for 5 lakh rupees, he thinks that he is cheating. This fellow is giving in 5 rupees. You are getting cheated by yourself. Why do you want diamond in 5 rupees? Why do you look for such kind of offers, freebies? You know, like nowadays, freebies culture is becoming popular. The public wants everything free of cost. They should always watch reels whole day, and Modi gives everything free of cost. Modi brings food on plate free of cost. Modi gives me job free of cost, and I should just keep doing my, social media reels watching. And the government also doing that. But ultimately, you are getting cheated. Tomorrow the whole country will become, क्या बोलते हैं उसको, आप दिवालिया हो जाएगा देश, नहीं हो जाएगा। जैसे हमारा आसपास के देश हुए हैं, कोई श्रीलंका, तो आप इतना तो बुद्धिमान होना पड़ेगा ना, समझना चाहिए। अगर आपको प्रेम चाहिए है, तो कहते हैं पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। आपको सच्चा मिले, क्योंकि सच्चे प्रेम के लिए आपको, अगर आपको बहुत बड़ा अगर जज बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी उतनी। आए नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन मेरे को जज बना दो, ऐसे थोड़ा होता है।
आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। उसी तरह से अगर आपको रिलेशन का आनंद लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैरेक्टर डेवलप करने के तैयार रहना पड़ेगा। कोई चीज छोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस, यू वांट समथिंग नाइस, समथिंग ग्रेट, अदरवाइज यू गेट चीटेड। आपको नकली माल मिलेगा, लगेगा प्रेम पर होगा नहीं, उसमें अंदर से खोखला होगा और बाद में बोलेगा जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। ये कीमत क्या है प्रभु जी? कीमत क्या देना पड़ेगा? कैरेक्टर, चरित्र ही कीमत। हाँ, है ना। तत्र लौल्यमपि मूल्यम हे कलम, यू मस्ट हैव एटलीस्ट कैरेक्टर भी आ जाएगा अगर आपके पास एक लालसा है कि नहीं मेरे को डेवलप करना है, मुझे पाना है। कहते हैं ना क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी। इफ यू हैव क्वालिटी देन यू विल अट्रैक्ट क्वालिटी। आज समाज में क्वालिटी लोगों की कैरेक्टर है ही नहीं है, तो जब से कैरेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर कोई जोर ही नहीं दिया है, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का कोर्स होगा, उसमें अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप IAS ऑफिसर बन जाओगे। लोग 1 लाख रुपए दे देते हैं कोर्स का। अगर मैं आपको एक कोर्स लॉन्च करूँ जो बोले 1 लाख रुपए का कोर्स है, अगर आप उस कोर्स को अटेंड करोगे तो एक अच्छा कैरेक्टर आपके अंदर आएगा। कितने लोग उसमें एनरोल करेंगे 1 लाख रुपए देकर? बहुत मुश्किल होगा। कोई देगा ही नहीं। फ्री में भी देंगे तो नहीं लेते हैं लोग। आप 1 लाख रुपए की बात क्यों? क्योंकि लोग समझते ही नहीं इसका इम्पोर्टेंस। तो आपको पहले तो लॉलो नहीं मुझे अंडरस्टैंड इसका इम्पोर्टेंट है ना। वो लोमड़ी थी जिसका कहानी हम अक्सर सुनाया करते हैं कि वो अंगूर पे चढ़ना चाहती थी और जब नहीं चढ़ पाई, खाना चाहती थी नहीं खा पाई, तो बोले अंगूर खट्टे हैं। अरे अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर बहुत मीठे हैं, तुम चढ़ नहीं पा रहे हो। आपने बोला कि लोग जो है सोचते हैं शादी नहीं करना चाहते हैं आजकल, बोलते जरूरत क्या है, बाद में डाइवोर्स होना ही है, तो ऐसे ही रहो, लिव इन रिलेशनशिप। शादी क्यों करने की? शादी का सिस्टम ही जो हमारा सिस्टम है, मैरिज सिस्टम, इस सिस्टम को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम उनको रिजेक्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही प्रभु जी आपने। इस पे आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि सिस्टम उन्हें रिजेक्ट कैसे कर रहा है। जस्ट लाइक कोई व्यक्ति IIT में एडमिशन लेना चाहता है, IIT इसको रिजेक्ट करता है क्योंकि he doesn't have that level of character to enter in the marriage system। इसको ध्यान से समझिए, मैरिज सिस्टम में एंटर करने के लिए you will have to have certain level of character, integrity, और चूंकि वो आपके अंदर नहीं है इसलिए वो सिस्टम आपको रिजेक्ट कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हो, आपके हाथ में है ही नहीं। आप तब सिस्टम को रिजेक्ट करते जब आपके पास कैरेक्टर होता, आपके पास इंटीग्रिटी होता, और तब बोलते मैं मैरिज लाइफ में नहीं जाऊंगा। आपके पास आप तो डर के रिजेक्ट भाग रहे हो सिस्टम से कि पता नहीं बाद में डाइवोर्स ना हो जाए। इसका मतलब उस सिस्टम में ऐसे क्वालिटी लोग हैं ही नहीं जो आपके पार्टनर बन सके, ट्रस्टवर्दी। यस और नो? तो मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन अभी भी वहीं खड़ा है, वही खड़ा लेकिन हम लोगों का चरित्र नहीं है कि उस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश कर। हाँ, दैट्स द पॉइंट। तो देयरफॉर हर व्यक्ति अपने कैरेक्टर को तो जानता है ना, कैलिबर को, और ना ही वैसे उस प्रकार के लोग हैं जो उस इंस्टीट्यूशन को अपहोल्ड करके रख सके। वो इंस्टीट्यूशन बंद होने वाला है। अगर इंडिया में इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स बंद हो जाएंगे तो IIT को क्लोज करना पड़ेगा। आपने बताया कि ऐसे लोग नहीं है। हाँ, हम देखते हैं कुछ ही साल पहले एक जजमेंट आता है जो अडल्ट्री जो एक क्राइम है उसको स्ट्रक डाउन कर देता है। यस, कि अगर आप किसी जो है विवाहित महिला के साथ कोई संबंध बनाते हो तो पहले ही अपराध हुआ करता था, तो उसे स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। उसके पीछे कई दलीलें दी जाती हैं कि महिला किसी की संपत्ति नहीं है, उसे आप एक वस्तु की तरह नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं ये इस जो वैवाहिक संबंध है इसमें भी कहीं आघात करता है प्रभु जी। ये जो आप बता रहे हैं कि लोग भी इस प्रकार से सोच रहे हैं, मतलब वो जानना चाहिए। देखिए निर्णय है, लेकिन हम अपना मत रख सकते हैं कि किस प्रकार से हम देखते हैं। अभी ये स्टैंडर्ड है, आप इस स्टैंडर्ड पे हैं, आपको यहाँ आना था। तो स्टैंडर्ड, अपने आप को स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के ऊपर उठाने के लिए 2 तरीका है। या तो आप अपने को डेवलप करो, अपने पे वर्क करो, अपने को इम्प्रूव करो,
और अपने को उठा के इस लेवल तक लेके जाओ और बोल सकोगे कि मैं स्टैंडर्ड पे आ गया, है ना। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, स्टैंडर्ड को ही नीचे धीरे धीरे करके अपने लेवल पे लेके आ जाओ, अपने level बोलो मैं पे। स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट यही कर रहा है। डे बाय डे दे आर ब्रिंग स्टैंडर्ड्स डाउन, फेक थिंग्स दे आर सेलिंग इन द मार्केट एंड इसी, लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, विवाह तो हो जाएगा लेकिन वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं मिल पाएंगे लोग। ट्रस्ट ही नहीं है पूरी। सेक्स मिल जाएगा लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। मार्केट में भी सेक्स मिलता है, मार्केट में भी खाना मिलता है, लेकिन वो प्रेम से बनाया हुआ खाना नहीं मिलेगा। वो ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिलेंगे आपके लाइफ में, जिनके ऊपर भरोसा करके आप जी सकते हो। वो भरोसेमंद लोग नहीं मिलेंगे। इनसिक्योरिटी इतनी रहेगी समाज में, लोनलीनेस बढ़ता जाएगा। आप देखो ठीक सेक्स मिल रहा है लेकिन लोनलीनेस बढ़ रहा है। आपने बोला कि मैरिज फैब्रिक, हमारा जो फैमिली फैब्रिक टूट रहा है, क्या जरूरत है फैमिली लाइफ का? फैमिली लाइफ का जरूरत इसलिए है क्योंकि फैमिली लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट यू। आप देखो आज आने वाले 10 साल में समाज में सबसे बड़ी समस्या होने वाली, ऑलरेडी इट इज लोनलीनेस की। आपके सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड होंगे, लाइफ में एक भी नहीं। आप अकेलापन फील करोगे। और एक अकेलापन व्यक्ति जो अकेला है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अकेलापन फील कर रहा है। उसके पास फैमिली भी है पर अकेला है, क्योंकि वो क्वालिटी भरोसा नहीं है, वो हार्ट टू हार्ट डीप बॉन्डिंग नहीं है। तो वो चीज जब तक नहीं आएगा आपका लाइफ फेल्यूर रहेगा, पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा है आपका। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब हम उल्टा ही करते जा रहे हैं। अपने चरित्र को आगे बढ़ाने की बजाय इंस्टीट्यूशन को ही अपने लेवल पे लेके आते जा रहे हैं। आप देखो सेंसर बोर्ड, हाँ, पहले मूवी में जब एक्टर एक्ट्रेस आते थे बगल में तो ट्रेन आ जाती थी बीच में। हाँ, वही सीन आज। हाँ। तो क्या हो गया? फिर हम प्रश्न करते हैं रेप क्यों बढ़ रहे हैं। और देखो धीरे धीरे सेंसर बोर्ड, ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम, ऑन द नेम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट। अरे सीधे बोलो ना कि तुम उस लेवल पे नहीं जा सकते। अपनी नाकामी को छुपाते हम स्टैंडर्ड को डाउन करके। स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो एग्जाम के स्टैंडर्ड को क्वेश्चन ही इतना हार्ड मत पूछो। हम ये नहीं सोच रहे कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम, हम क्यों स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं पा रहे हैं उस लेवल का, वो नहीं सोच रहे हैं हम। क्वेश्चन इजी कर दो, क्वेश्चन इजी कर दो या एग्जाम ही हटा दो, सबको मार्क्स दे दो। लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि लोग जो है पढ़ाई नहीं कर रहे, हार्ड वर्किंग नहीं है, उस लेवल के मेहनत नहीं करते हैं, क्रेजी एंड लेजी पीपुल। तो ठीक है, नौकरी नहीं तो फ्री में खिलाएंगे तुमको, फ्री भी शुरू हो गया। ये लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट सस्टेनेबल मॉडल। दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, दिस इज नॉट सस्टेनेबल मॉडल, इट विल कोलैप्स एंड ऑलरेडी इज कोलैप्सिंग। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कोलैप्स कर जाएगा आने वाले समय में। ऑलरेडी कई हम देख रहे हैं कि कोलैप्स कर रहा है। लोग इतने स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जी रहे हैं, लोनलीनेस इतना फील कर रहे हैं, सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? अरे डाइवोर्स लेके तो शांति से बैठो, उसके बाद भी शांति नहीं है, उसके बाद भी स्ट्रेस, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है। लेकिन चूंकि हम डाइवोर्स ले, अब हमको केवल मुस्कुराना है कि नहीं मैं खुश हूं। डाइवोर्स लेके देखो मैं, ईगो इशू बन गया है ना। आप खुश कहाँ हैं? आप झगड़ा हो रहा था, अब झगड़ा नहीं हो रहा है, बस दुख से बाहर है, दुख से बाहर है लेकिन खुश नहीं है। अगर आपको बेहतर पार्टनर मिल सकता है तो ये अकेले रहने से ज्यादा अच्छा था। मतलब हमें भी दुख नहीं हो रहा है, खराब पार्टनर मिल गया, उससे रोज झगड़ा हो रहा है, उससे अच्छा है कि डाइवोर्स। लेकिन उससे अच्छा क्या है? अच्छा पार्टनर मिल जाए जो एक दूसरे को समझ सके। तो श्रम शांति कोई आनंद मान बैठे। हाँ, शांति भी नहीं है। शांति भी नहीं। शांति सेपरेशन है वो दुख से थोड़ा सेपरेशन है बस। हाँ, इस दृष्टिकोण से कभी सोच नहीं पाते। जैसे प्रभु जी बहुत अच्छा बताया आपने, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि
अगर हम इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करेंगे अपने आप को एलिवेट करके, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, उसे नीचे लेके आएंगे। हाँ। लेकिन हम देखते हैं चीज शायद जो है आजकल के जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे पहले होता था कि जो गुरु जो हैं वो राजा को दिशा निर्देश किया करते थे कि आप ऐसे कीजिए, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है कि जिसे सुधारा जा सकता है, जिस प्रकार से पॉलिसीज जजमेंट्स इस प्रकार से आ सकती हैं जो इस माइंडसेट को समझे कि नहीं, हमें इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड को मैच करना है और ह्यूमन कैरेक्टर को एलिवेट करना है। इस सिस्टम से हम क्या उम्मीद करेंगे जस्टिस का? इस सिस्टम से हम क्या उम्मीद करेंगे सच्चाई का? सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट रोल मॉडल्स। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तम तमेवेत जन्म। सिस्टम को जो चला रहा है उसका कैलिबर होना चाहिए, उसका आचरण होना चाहिए। दूसरों को सिखाने से पहले अपने अंदर कैरेक्टर होना चाहिए ना, तब तो हम उसको समझ भी पाएंगे। तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उस सिस्टम को। सिस्टम को समझने के लिए भी हमारे अंदर कैरेक्टर होना चाहिए। वो है क्या? ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं तो मरते रहिए। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले न बदले नसीब। प्यार न सीखा, नफरत करना सीख लिया। इन लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। और फिर कमेटी बैठती है, नया रिपोर्ट आता है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सोल्यूशन कहाँ है? तो इसलिए पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। मेरा ये कहना है कि, और दूसरा चीज कि रिलेशनशिप एक अपने आप में साइंस है ना, साइंस है कि इससे कल रस तत्व, इमोशंस, इसे फीलिंग, और उसका एक अपना विज्ञान है ना। हाउ टू टच दैट, हाउ टू डीपली कनेक्ट विथ ईच अदर, उसका अलग आनंद है। आप हो सकता है आपके पास कुछ ना हो लेकिन आप प्रसन्न हो सकते हो, आपकी बेसिक नीड फुलफिल हो रही है ना, बट आपकी लाइफ में लविंग रिलेशनशिप है, यू विल वेरी हैप्पी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ ऑन हैप्पीनेस कि खुशी कैसे आती है जीवन में। 1940 से 2015 तक 75 साल रिसर्च चला और कंक्लूजन ये है, खुशी आती है प्रेम से। जब आपके लाइफ में लविंग रिलेशंस होंगे आप खुश होंगे, भले पैसा इतना ना हो। क्योंकि बहुत पैसा है लाइफ में, बहुत बड़ा पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन अगर उनके जीवन में प्रेम का संबंध नहीं है, हार्ट टू हार्ट बॉन्डिंग नहीं है किसी के साथ, दे विल नॉट बी हैप्पी, खुश नहीं रहेंगे। तो बिना चरित्र के वो बॉन्डिंग नहीं आ सकती। कैसे आएगा? आप मेरे साथ बैठे हो, आप बोल रहे हो, आप मेरे को विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर, कब पीछे से आप चाकू मार दोगे मेरे को, तो मैं कैसे आपसे डीप बॉन्डिंग, हार्ट टू, मैं अपना हर चीज शेयर करूंगा आपको। रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट बंदर पे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द डेमोनियक पीपल, चीटिंग पीपल, यस और नो। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आए। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट होता है ना। आज इसको आई लव यू बोल दिया, कल उसको बोल दिया, परसों उसको बोल दिया, उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसका इमोशंस का कोई वैल्यू, ऐसे कहाँ से लव मिलेगा? कहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होगा? और उसके लिए कैरेक्टर चाहिए। ट्रस्ट तब आएगा ना। कैरेक्टर कैसे आएगा? जब माइंड एंड सेंसेस पे कंट्रोल होगा। When I have control over mind and my senses, and this is the price you have to pay to to enjoy the bliss of relationship. और माइंड सेंस कंट्रोल कैसे होगा? उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। This is the entire cycle. See? Chant Hare Krishna, read Bhagavad Gita, how to control mind and senses, meditation, yoga, है ना। सत्संग बैठना पड़ेगा, इन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा जिन्होंने अपने माइंड सेंसेस को कंट्रोल किया, इमोशंस को कंट्रोल किया। तो इसी वजह से जीवन में आनंद भी नहीं है। इसलिए फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। और जब चरित्र निर्माण ही नहीं है, वो परिवार साथ ही नहीं रह पाएगा। कहाँ से हो पाएगा? आप ख्याली पुलाव पकाते रहिए, आप पंचवर्षीय योजना बनाते रहिए,
वहीं को वहीं रह जाएगी। तो समाज इतना चरित्र पे काम क्यों नहीं करता पूरी, जब हम चरित्र आपके की जीवन में शांति ही नहीं आएगा। सुख की तो बात छोड़िए, सुख तो बहुत ऊंची चीज है, शांति नहीं आएगी। ये तो मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ। पीपल आर नॉट हैप्पी। हाँ प्रभु जी, लेकिन हमारे समाज में अगर हम देखें तो चरित्र निर्माण पे इतना कार्य नहीं होता है। इस्कॉन जैसी संस्थाएं जो हैं वो ये कार्य करती हैं, और लोगों को समझना भी चाहिए कि अल्टीमेटली अगर आप, जिससे आपने बोला ब्लिस ऑफ रिलेशनशिप, कि अगर वो आपको चाहिए तो माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना है, उससे कैरेक्टर डेवलप होगा, उससे आप वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, तब वो आप रिलिश कर पाओगे उस ब्लिस को। सेक्रीफाइस यू वांट टू। अब देखो, एक सैनिक होता है, वो हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, कर रहा है ना। उसको क्या सुख मिल रहा है? भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपने फांसी पे चढ़ के हंसते हैं, वो क्या मिला बताइए? अब बिना मोटिवेशन के कोई काम कुछ करता नहीं है। कौन समझ पाएगा इसको? सेक्रीफाइस, इसको क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस में भी एक आनंद होता है। वो कौन सा आनंद? तो प्रेम का आनंद है, उसको बोलते हैं। अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के से जिसको प्रेम होता है, वो उस देश के लिए सेक्रीफाइस करता है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, फिर भी उसको दुख नहीं होता है कि नहीं? ये एक दूसरा, इसलिए रस इसको बोलते हैं। क्या? रस तत्व। ये रस शास्त्र है, ये जिसकी पढ़ाई नहीं होती है। तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको रस नहीं रहेगा लाइफ में। लाइफ नीरस हो जाएगा, ड्राई रहेगा। और आप समझ भी नहीं पाओगे क्या कमी है मेरे अंदर का। मेरे सब कुछ है मेरे पास, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? और उसके लिए आपको कीमत यही है कि आप तो चरित्र निर्माण ना, जैसे IAS के लिए होता है, इतने पहले प्रिलिमिनरी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। कैरेक्टर का कहाँ पे टेस्ट होता है? तभी हम देखते हैं करप्शन केसेस। हाँ, फिर बोलते हैं करप्शन हो रहा है? और फिर बोलते हैं कि चलो मैरिज के कारण प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम की जड़ शादी है, ये मैरिज सिस्टम ही हटा दो। अरे भाई, आपकी आंख में कैटरेक्ट हो जाता, आंख ही निकाल देते हो। आंख निकाल दो, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा आंख में कैटरेक्ट। हाँ, बहुत आसान समाधान है। क्या? आंख निकाल देते हैं, ना होगा आंख, ना होगा कैटरेक्ट, तो ना होगा मैरिज, ना होगा डाइवोर्स। ये वही सॉल्यूशन होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम कैपेबल नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन ही खत्म। हाँ, आंख निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि यू आर इनकेपेबल, यू आर नॉट रेडी टू, बिकॉज ऑफ योर ईगो। आप अपनी अक्षमता को स्वीकार नहीं कर चाहते, अपनी नपुंसकता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ईगो के कारण। इसलिए कोई बहुत वैल्यूबल चीज है, उसी को रिजेक्ट कर रहे हो। अपने को डेवलप करने के बजाय कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसी को हटा देते हो, और उससे आप और गहरे प्रॉब्लम में चले जाओगे, और आपको लोनलीनेस मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी आने वाले समय में। कई देशों में भी बन रही है, है ना? फिर बोलोगे कि क्या, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या गलती की, कहाँ गलती हुई? आपको लगता है प्रभु जी भारत में भी कुछ समय बचा है, लोनलीनेस मिनिस्ट्री आने वाली है? यस, हर जगह आएगी। अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा। आपने एक बात किया प्रभु जी कि IAS अधिकारी बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं चरित्र नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कोई कोर्स ही नहीं है। कोर्स नहीं है, पैसा नहीं लग है। लेकिन इसके समाधान के लिए जो पॉलिसी मेकर्स आमतौर पे कानून लेके आते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि किस प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो बनाते हैं, तो आपको लगता है कि ये समाधान कहां तक ठीक है, या अल्टीमेट सॉल्यूशन है क्या? नहीं, अच्छा है, मतलब समथिंग इज बेटर, कहते ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल। लेकिन कई बार हम देखते हैं एंटी करप्शन वाले करप्शन कर देते हैं। नेचुरली, वो तो है ही है ना, है ना?
तो पैसे कमाने का जरिया हो जाता है वो। हाँ, एक नया लॉ आया, हमको ज्यादा इनकम होगा इस लॉ का यूज करके। हाँ, कई बार तो लॉ ही बनाया जाता है इनकम के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट इनसे इनकम आएगा। ट्रैफिक वाले खुश होते हैं, नया लॉ आ गया, अब ज्यादा पैसा कमाएंगे। चालान बढ़ गया है। हाँ, आप नस प्रॉब्लम की नस को, रूट को नहीं समझ पा रहे हैं ना। आप सिम्टम को दबा रहे हो। बीमारी के लक्षण को दबाने से नहीं होगा, आपको उसकी जड़ को समझ के उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा बीमारी को। और जड़ क्या है? वो जड़ ये है चरित्र। चरित्र निर्माण। यस, आपने बताया प्रभु जी, माइंड और सेंस कंट्रोल करेंगे तो चरित्र बनेगा, और माइंड और सेंस कंट्रोल होंगे अध्यात्म से। यस। नहीं तो और कोई उपाय बताइए आप। है अगर मेरा वही प्रश्न है, कोई और उपाय है? साइंटिस्ट के पास अगर कोई मेडिसिन है, गिरिडोसिन, या कोई टीका बनाया, एक लस्ट का टीका, एक ग्रीड का टीका। अब बच्चे को 6 टीका दे दिए, लस्ट का टीका, ग्रीड का टीका, एनवी, प्राइड, ईगो का टीका, एंगर का टीका, वैक्सीन। और बचपन में बच्चे को टीका दे दिया एंगर का, ग्रीड का, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना का तो बना लिया आपने, ग्रीड का टीका बनाइए, वैक्सीन। व्हाई कांट यू मेक ए वैक्सीन ऑफ ग्रीड? यू आर सो एक्सपर्ट साइंटिस्ट। उसको टीका लगाइए, वो करप्शन करेगा नहीं पूरी लाइफ। देयर यू हैव नो सॉल्यूशन। इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं ना कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आप भागते रहोगे फॉल्स चीजों के पीछे। जो जिसका वैल्यू नहीं है उसको आप वैल्यू समझ उसके पीछे भाग रहे हो, परछाई के पीछे। और जिसमें वैल्यू है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो जब भगवत गीता, तब हमारी आंखें खुलती है कि मैं कर क्या रहा हूं, कहाँ भाग रहे हैं हम लोग, परछाई के पीछे भाग रहे हैं, असली चीज तो इधर है। तो ये जो प्रभु जी आप बता रहे हैं, जिस प्रकार से मतलब स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट पैनिकिया, रामबाण है हर चीज का, उससे ही सारी चीजें फ्लो करेंगी। यस, यही तो बता रहे हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ यू हैव गॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, देयरफॉर इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। वेदांत सूत्र का पहला जो वर्ष है वो यही बता रहा है, तुम अभी मनुष्य हो गए हो। मनुष्य का मतलब पूछो प्रश्न, इंक्वायर, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, मैं कौन हूं, कहां जाने वाला हूं मरने के बाद। फंडामेंटल क्वेश्चंस। माया में फंसे हुए हैं, माया घुमा रही है ऐसे लूप में, और सोच रहे हैं कि खुश हो जाएंगे। वो गधा होता है ना, गधे का मालिक कैसे दौड़ाता चलाता है उसको बिना, वो एक गाजर लटका देता है ऐसे सामने एक रस्सी पे ऐसे, और गधा के आंख के एक फुट आगे रखता है उसको, डैंगलिंग द कैरेट ऐसे बैठा रहेगा, है ना। और गधा सोचता है बस 1 फुट है, 1 कदम आगे बढ़ूंगा कैरेट आ जाएगा। उसी में जीवन गुजार देता है। हाँ, वो बढ़ते जाए, उसी तरह से लगता है कि मिल जाएगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। जैसे आप पहुंचे वहां छिटक के निकल जाएगी खुशी आपके हाथों से। यही तो इल्यूजन है, माया, इल्यूजरी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड। जो प्रभु जी आपने बताया, जैसे मैं अपने जीवन में भी अनुभव करता हूँ कि जैसे हमारे श्रोता भी यहाँ पे सुन रहे हैं कि जब हमारे जीवन में माया पिटाई लगाती है, अगर सिंपल हम शब्दों में कहें, कि तब हमें थोड़ी बुद्धि आती है, तो क्या श्रोता उस पिटाई का इंतजार करें या उससे पहले ही बुद्धि आ जाए, वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है, क्या करें? तीन तरह के लोग होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। सम पीपुल, कुछ लोग, दे लर्न बाय हियरिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पीपल। जिन्होंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, बेटा मैं तो पीटा हूं, तुम मत पिटना तुम बच जाओ। वो सुन के विश्वास करके बच जाते हैं। दे आर द फर्स्ट क्लास पीपल। सेकेंड क्लास लोग विश्वास नहीं करते, नहीं ऐसा थोड़े होता है, मैं कैसे मानूं, मैं खुद करके देखूंगा। खुद जाते हैं, पीटते हैं, हाँ सही बोला था है ना। लाइक शास्त्र बोलते हैं इलिसिट सेक्स इज रॉन्ग, बोलते हैं ना शास्त्र। ऐसा थोड़ा होता है ना,
हाँ, क्या 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 गलत है, जानवर करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है ना? लॉजिक, नॉनसेंस लॉजिक। बाद में एड्स होने लगा। अब बोलते ये गलत है, रोको, नाउ अननेचुरल सेक्स नहीं करना है, सेफ अनसेफ सेक्स मत करो, सेफ सेक्स। व्हाट इज सेफ सेक्स? व्हाट इज नॉनसेंस दिस सेफ सेक्स, अनसेफ सेक्स? यू आर डूइंग अननेचुरल थिंग। तो जब शास्त्र बोलते हैं तो नहीं सुनेंगे, और जब दंड मिलेगा तो हाँ अभी प्रॉब्लम है। सो यू सी, so these are second class people, they learn by experience. And third class people, they don't learn even after experience. They will do mistake, they will get beaten, again they will do same mistake, they will again get beaten. The beating becomes their destiny. That is nonsense. Third class people, उनकी किस्मत में है पिटाई आफ्टर पिटाई। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं we should become first class person. श्रवण के माध्यम से। हाँ, है ना? जैसे गांव में सर्कस आया था, बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया गया था सर्कस को, और उसमें बहुत महंगा टिकट भी था, और लोग बहुत एक्साइटेड थे अंदर क्या होगा। 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी अंदर जाने के लिए। रूल था एक बार में एक ही आदमी को अंदर अलाउ किया जाएगा। और पहला नंबर पे जो था वो अंदर गया सर्कस के अंदर, सोचा आई एम सो लकी, आई एम द फर्स्ट पर्सन। और अंदर गया तो देखा पूरा पंडाल खाली, कुछ है नहीं, केवल 2 पहलवान खड़े थे। बोला सर्कस किधर है? बोला है ना, अभी दिखाते हैं, आइए। ये दे मारा है, दे मारा है, दे मारा, दे मारा, क्या हो रहा है? बोले कैसा लग रहा है? और देखना है? नहीं, बस हो गया, अब जाओ बाहर। अब वो बाहर आ रहा है, सेकंड नंबर पे था, वो सोचा था आई एम द सेकंड लकीस्ट पर्सन। जैसे बाहर पूछा कैसा लगा सर्कस, ठीक था क्या? बहुत आवाजें आ रही थी अंदर से। अब ये इसके पास ऑप्शन है कि उसको बता दे और उसको बचा ले, तुम मत जाना, तुम भी पिटोगे, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन ये बेचारा सोच रहा है अगर मैं इसको बता दिया और ये सब बच जाएंगे तो बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये बच्चे देख, बच्चे पिट गए ना, तो उसने सोचा सबको पिटवाऊंगा। बोला बहुत बढ़िया था, बिल्कुल मिस मत करना। है ना? इस तरह से एक तो है कि जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते नहीं है, और जो कई लोग एक्सपीरियंस्ड है वो बताते ही नहीं है। वो पीट रहे हैं लेकिन कोई पूछता है कैसे हैं आप, हाउ आर यू, फाइन। दे आर नॉट एडमिटिंग आउट ऑफ ईगो। लेट्स कम टुगेदर, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस ऑल द वैदिक लिटरेचर्स? लोगों के एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट करके गए हैं, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह बताया प्रभु जी कि जो है फर्स्ट क्लास मैन हमें बनना चाहिए, और श्रवण के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से, एक्सपीरियंस लोगों से श्रवण करना, एक्सपीरियंस लोगों से श्रवण करना है। श्रवण भी मतलब then you can also become experienced without experience. इस पे प्रभु जी कुछ और बताएं, आप थोड़ा और प्रकाश डालें कि एक्सपीरियंस लोगों से श्रवण करना है। हाँ, मतलब श्रवण आजकल बहुत इजी है, यूट्यूब पे आपकी कोई भी वीडियो खोली और आपने चला दिया, और कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, तो इस पे अब आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि एक्सपीरियंस लोगों से श्रवण करने का क्या मतलब है? रियलाइज सोल, रियलाइज किया है, देन नॉट थियोरेटिकली यहाँ से कॉपी, यहाँ से कॉपी, कॉपी पेस्ट कुछ बना के बढ़िया से एकदम पावरफुल ऐसे करके बोल रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल नहीं, दैट इज नॉट टच द हार्ट, नॉट ट्रांसफॉर्म द हार्ट। नहीं, कई बार हम सुनते हैं मोटिवेशनल टॉक्स तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। इंजेक्शन की तरह काम करता है। जब तक उसका इंजेक्शन का प्रभाव रहेगा वो रहेगा, बाद में उतर, जैसे नशा नहीं होता है। हाँ। और जैसे उतरेगा फिर से यू आर ऑन द सेम प्लेस। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा उसका। इफेक्ट नहीं होगा। और बार जब तक गाय को इंजेक्शन देते रहेंगे, दूध देती रहेगी, वो भी एक तरीके गाय से दूध निकाल इंजेक्शन देके, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल है उसके बछड़े को लाइए, अपने आप दूध देगी। नेचुरल मोटिवेशन रियलाइज सोल के माध्यम से आएगा। नेचुरल मोटिवेशन, नेचुरल मोटिवेशन। तो ये हमें समझना पड़ेगा।
श्रवण हम किससे कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सारा खेल तो यही है। एक बूढ़ी औरत गई एक साधु के पास, बोली मेरा बच्चा मिठाई खा रहा है, मैं तो इतने दिनों से बोल रही हूँ छोड़ नहीं रहा है, हमने सुना है आप बोलते हो बच्चे छोड़ देते हैं, आप थोड़ा बोलो ना इसको। साधु बोला 1 सप्ताह बाद आओ। 1 सप्ताह बाद आई, बोला बेटा मिठाई मत खाना, ठीक है अब जाइए। बोले अरे तो पिछले एक सेंटेंस तो आप पिछली बार भी बोल सकते थे, पिछली बार भी आप बोल सकते थे ना, मैं इतना दूर से जाके फिर आई, हमको इतना दौड़ा दिया आपने। साधु बोला एक पिछले सप्ताह नहीं बोल सकता था। बोले क्यों नहीं, एक सेंटेंस में क्या था आपको? बोले इसलिए नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं खुद खाता था मिठाई पिछले सप्ताह। मैंने 1 सप्ताह टाइम लिया, पहले खुद मिठाई छोड़ूंगा, देखूंगा मिठाई छोड़ने में कितना कष्ट होता है, और तब बोलूंगा तो उसमें पावर होता है, उसमें पोटेंसी होती है, तो वो चीज है। तो श्रवण जो करना है वो रियलाइज सोल के माध्यम से ही हम करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह बताया प्रभु जी आपने किस प्रकार से अगर जीवन में संबंध जो है उससे ही वास्तविक खुशी मिलेगी, और संबंध आएगा चरित्र से। थोड़ा वैसे तो खुशी है ही नहीं संसार में, भगवदगीता के अनुसार ये दुखालय शाश्वतम है, लेकिन थोड़ा बहुत शांति आएगी। अच्छा, और थोड़े समय के लिए अगर आपके किस्मत में थोड़ा सुख लिखा है या करना चाहते हो तो आपको अपने चरित्र को अच्छा करना पड़ेगा। चरित्र अच्छा होगा जब हमारे सेंसेस कंट्रोल। हाँ, सेंसेस कंट्रोल होंगे, और सेंसेस कंट्रोल का एकमात्र का जो एक निवारण है वो है अध्यात्म। और प्रभु जी जिससे एक प्रश्न और आ रहा है कि आपने जैसे बोला कि वास्तविक सुख है ही नहीं, तो हम तो ढूंढ रहे हैं ना, हम संबंधों को भी ढूंढ रहे हैं और वहां कुछ मिल रहा है, तो वास्तविक सुख मिलेगा कैसे? वास्तविक सुख इंद्रियों में नहीं है, भौतिक इंद्रियों में नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के पालन में सुख। वो मिलेगा जब आप अपने को आत्मा के स्तर पे सुख है। इस भौतिक संसार को उसमें प्यास है, प्यास लगेगी, पानी पिएंगे थोड़ा लगेगा हाँ प्यास मिट गया, उसी को सुख मान लेंगे। वो सुख नहीं है, वो दुख से छुटकारा है, दुख से छुटकारा को सुख मान लेते हैं लोग, वो सुख नहीं है। तो अभी तक हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आनंद सुख है नहीं, सुख नहीं है, वो बस एक दुख से छुटकारा है। तो अभी सुख हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। सुख तो आत्मा के स्तर पे होता है, सुख वास्तविक सुख। तो ये जो मतलब ऐसी चीज है आनंद जो हमने अनुभव ही नहीं करी है। अरे आप एक व्यक्ति को आपने देखा गन्ना चूस रहा है, तो आप जो है बांस को लेके आए पतला सा, उसको चबाने लगे, आपको मिलेगा? मिठास नहीं मिलेगा। आप बांस चबा रहे हो, नहीं, बांस में सुख नहीं। ये शरीर है ना, शरीर चमड़ा है, आप इसे क्या सुख मिलेगा? इसे सुख नहीं है। और उसी शरीर को आत्मा छोड़ के चली जाए, आत्मा छोड़ के जो कोई एक रात भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो, तो लोग बोलेंगे कब ले जाना है इन्हें। हाँ, वो सुख, वो व्यक्ति अट्रैक्टिव, उसके अंदर आत्मा है, सच्चिदानंद ज्योति है उसके अंदर, वो आत्मा के अंदर आनंद है। वही तो, इसीलिए गीता को और पढ़ना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे वास्तविक सुख क्या, असली सुख क्या है। ठीक है प्रभु जी, तो वास्तविक सुख के बारे में मुझे लग रहा है एक पॉडकास्ट हमें और करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक जो हम चले जहां से और जहां तक हम आए, हमने देखा किस प्रकार से संबंधों के बारे में आपने बताया, फिर चरित्र के बारे में बताया, फिर सेंस कंट्रोल के बारे में बताया, फिर अध्यात्म के बारे में बताया, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि वी हैव टू एलिवेट आवरसेल्व्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इस इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड नहीं गिराना, डाइल्यूट कर रहे हैं ना, डाइल्यूट कर रहे हैं चीज, डाइल्यूट नहीं करने का। नहीं तो आप डाइल्यूट करते जाओगे तो फिर तो उसमें दूध में पानी मिलाते जाओ, एक दिन दूध रहेगा ही नहीं। तो ये चीजें फिर आगे भी बढ़ेंगी ना, कि माता पिता के संबंध को भी फिर हम नीचे गिराएंगे, सब चीजों को नीचे गिराना शुरू कर देंगे। हर चीज, संबंध का अर्थ ही खत्म चेंज हो जाएगा। संबंध मतलब ये सब संबंध नहीं रहेगा। संबंध शब्द आप इस्तेमाल करोगे लेकिन वो संबंध होगा नहीं, और प्रेम शब्द आप इस्तेमाल करोगे लेकिन वो केवल सेक्स होगा, लस्ट होगा, लव नहीं होगा। लेकिन ये युवा पीढ़ी
समझेगी इसे क्योंकि जिस प्रकार से युवा पीढ़ी हम देखते हैं कि इसी लस्ट के पीछे पागल रहती है, और किस प्रकार से वो कब ये समझ पाएगी कि वास्तविक प्रेम जो है वो कब जो है आप खुद को उस लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा, चरित्र आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा, तब आप जो एक प्रेम है उसकी अनुभूति कर पाओगे। नहीं, क्यों नहीं समझेगी, क्यों नहीं समझेगी? युवा पीढ़ी सबसे पहले समझेगी, यही बता रहा हूं आपको। हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सही मैसेज सही वक्त पर उनके पास पहुंच नहीं रहा है। रियल सॉल्यूशन उन तक पहुंच नहीं पा रहा है लॉजिकल वे में। जब वो पहुंचेगा तो जरूर करेंगे, समझेंगे, युवा पीढ़ी भी समझेगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा। और आपने पूरी जिम्मेदारी उठाई। हम देखते हैं इतने सारे, आप देखो अभी हमने फेस्टिवल किया था, 15,000 यूथ आए थे कि नहीं आए? हाँ, उद्गार में पूरी। और अभी बॉम्बे में करने वाले, वहां भी हमारे 15-20,000 यूथ आएंगे। हजारों की संख्या में यूथ समझ तो रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले समय आप देखोगे परिवर्तन आएगा। समझ रहे हैं यूथ, उनको हम जब बताते हैं यूथ समझते। आप देखो, आप यूथ थे, समझा आपने, लेकिन अभी भी आप यूथ हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग। बस जरूरत यह है, आज का यूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूथ को हमने सही ज्ञान से अलग कर रखा है। और सबसे बड़ा, आप बोल रहे थे ना कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया ही यूथ को बाहर निकालेगा, यही बता रहा हूं, ऐसे पॉडकास्ट के माध्यम से। क्योंकि अब यूथ एक्सेस कर पा रहा है डायरेक्ट, बिचौलिए हट गए हैं। So now youth can explore, and compare and see. इसलिए हजारों की संख्या में यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि उनको रियल देख रहे हैं कि अरे इधर ट्राई किया, फ्रस्ट्रेट हो गया, कुछ नहीं मिला। इतना प्रॉमिस किया था कि लिव इन रिलेशन रहो, ये रहो, अकेले एटलीस्ट लोनलीनेस में फंसा हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर में फंसा हूँ, बाहर नहीं निकल। ये देखो इस्कॉन मेरा फ्रेंड गया था इस्कॉन ज्वाइन, कितना खुश है। तो कंपेयर करके देखेंगे, इधर चलो यार, जुड़ जाते हैं। तो जब गलत रास्ते पे जाएंगे तो वो प्रॉमिस नहीं, रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो नेचुरली रिटर्न करके आएंगे। और दूसरा चीज है कि सोशल मीडिया से हम अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, है ना? ये बहुत अच्छा माध्यम है प्रभु जी, सोशल मीडिया। यस प्रभु जी, कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसा वाक्य जो आप युवाओं से कहना चाहें, इतने युवा आपको देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहें कि वो अपने जीवन में क्या करें जिससे उनका जीवन और अच्छा हो पाए और सुधार आ पाए, वो आनंद का अनुभव कर पाए? सबसे पहले एक इंसान सुखी नहीं रह सकता जब तक वो अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क न समझ सके। अपने दोस्त को पहचानो, वास्तविक दोस्त को, और अपने वास्तविक दुश्मन को पहचानो। अगर तुमने अपने दुश्मन को ही दोस्त बना के घर पे बिठा के रखोगे और सोचोगे सुखी हो जाओगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिन नित्य वैरिणा काम रूपेण तु कौन्तेय दुष्पुरेण अनलिन च। ये तुम्हारा नित्य वैरी है, शत्रु है, दुश्मन, काम, लस्ट, और तुम उसी को अपना मित्र बना के बैठे हो, है सबसे क्लोज जिगरी यार। कैसे सुखी रहोगे? तो अपने दुश्मन, वास्तविक दुश्मन, वास्तविक दोस्त को पहचानो। यूज योर इंटेलिजेंस। इसलिए भगवान एवं बुद्धे पराम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मनाम जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासनम। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। इसलिए भगवान ने 12 kg का दिमाग दिया है। यूज योर इंटेलिजेंस, गो डीपली, डोंट फॉलो ब्लाइंडली। इवन हम सब स्पिरिचुअलिस्ट को डोंट फॉलो ब्लाइंडली, बट यूज योर इंटेलिजेंस, डोंट रिजेक्ट ब्लाइंडली आल्सो। डू नॉट रिजेक्ट ब्लाइंडली। यूज योर इंटेलिजेंस बिफोर रिजेक्टिंग। Are you rejecting because of being glamorized, being manipulated, being prejudiced, being prejudiced, or you have applied your intelligence? Let me go and see. हजारों लोग सुखी भी तो हैं। मानते हैं कुछ लोग डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं इस्कॉन से, बट कई गुना ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं। तो let us go and see what is there. So that is my message to the youth.
बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने इतना बताया, हमने आपके जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया था इनिशियली, लेकिन आप प्रभु जी बताया नहीं आपने कुछ ज्यादा। तो इसलिए मैं एक रैपिड फायर राउंड हम एक करेंगे, जिसमें आपको एक वर्ड या एक स्टेटमेंट में आपको आंसर करना है। हम आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ पूछेंगे। तो प्रभु जी कुछ प्रश्न है, तो रैपिड फायर राउंड विद श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं, आप देखते हैं, आपका सबसे प्रिय मंदिर कौन सा है? श्री श्री राधा पार्थसारथी। अरे वो आपके सबसे प्रिय वैष्णव आचार्य? शिला प्रभुपाद। चाहे चैतन्य चरितामृत में आपके सबसे प्रिय पात्र? श्रीमान नित्यानंद प्रभु। श्रीमान नित्यानंद प्रभु। श्रीमद् भागवतम का आपका सबसे प्रिय श्लोक? तत्तेनुकंपा सुस्मिक्षमाणो भुञ्जानेवात्म कृतं विपाकम विदभागवपूर्वी विदधाम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए। हरि हरि। रामायण से आपका सबसे प्रिय पात्र? भरत जी। महाराज भरत। महाभारत से? युधिष्ठिर महाराज। सबसे प्रिय कृष्ण लीला कौन सी है? उद्धव संदेश। उद्धव संदेश। आपके पसंदीदा वैष्णव सॉन्ग? पसंदीदा वैष्णव सॉन्ग आप ज्यादा ही बता सकते हैं अगर एक से ज्यादा है तो। हरि हरि विफले जन्म गवाइन, हरि हरि हमार जीवन सदा पापे रत। हमार जीवन सदा पापे रत। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेसा, परे रे उद्वेग दियाछि जे कतो, दियाछि जीवेर क्लेशा, निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ परो, पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भासी, पर दुख सुख करो। अरे बहुत सुंदर प्रभु जी, मुझे भी बहुत पसंद है ये भजन। आपका प्रिय? भक्ति विनोद ठाकुर जी। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो जी आपका प्रिय तीर्थ स्थल? ब्रजभूमि। ब्रजभूमि। कोई 3 वैष्णव वक्ता जिन्हें आप अक्सर सुनते हैं? शिला प्रभुपाद, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज। हरि है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बताया इतना कुछ, और जो पूरा विस्तार से आपने पूरे पॉडकास्ट में बताया किस प्रकार से मुझे खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम ये आशा करते हैं जो हमारे युवा हैं, श्रोता हैं, जो गृहस्थ परिवार में हैं, जो स्टूडेंट है, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ शिक्षा जो है अपने जीवन में इससे वो लेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना समय दिया। और फिर दोबारा हम मिलेंगे आप सभी से एक नए पॉडकास्ट के साथ, प्रभु जी के साथ, और कुछ नया विषय लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि अगला विषय कौन सा होना चाहिए जिससे हम प्रभु जी के साथ चर्चा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू।